फैसल अमीन फ्रॉम द माइंड विजन ट्रेडर्स। और आज की जो डेट है वो 13 जुलाई है। हम कवर करेंगे इंडेक्स को और इंडेक्स के साथ कवर करेंगे जो बाकी के लीडिंग शेयर्स हमें लगता है कि मार्केट में शाइन कर सकते हैं। मार्केट का जो ब्रेकडाउन है वो 517 पॉइंट प्लस होकर बंद हुआ है और जो ईयर टू अब तक है चेंज जो पिछले एक साल में टोटल चेंज है वो 68% है। काफ़ी अच्छी चेंज है, काफ़ी बेहतर चेंज है। लेकिन ईयर टू डेट जो इस साल का है वो 16.65% है, जबकि इंटरेस्ट रेट भी अराउंड इसी के 12% से अगर करेंगे तो 2-1% का अगर फर्क डाल के जो बैंकिंग है तो वो आपको इसी के अराउंड मिल रहा होगा। कोई अभी तक इतनी आउट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पिछले साल की जो निस्बत है ये अभी साइडवेज चॉप है। दो सेशन थे फ्राइडे के, ऊपर गया मार्केट ने नया इधर से स्वाइप किया है। यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशन को जो फॉरेंस है उन्होंने सेल किया। ये नीचे आने के बाद दोबारा नया हाई हुआ है और जो फेक ब्रेकआउट है लोगों को लिक्विडिटी स्वाइप में बना के उसमें शूटिंग स्टार बन के बंद हुई है मार्केट। टॉप एडवांसर मार्केट परफॉर्मर को इतना समझ नहीं आ रहा, टॉप एडवांसर को नहीं समझ आ रहा, टॉप डिक्लाइनर को नहीं समझ आ रहा। तो मार्केट में कोई भी इतना फर्स्ट टाइगर शेयर नहीं है। ANL, थोड़ा सा DFML, पाक इलेक्ट्रॉन, MH, फूड का, फौजी सीमेंट का, ये इसको समझा जा सकता है। और बैंक ऑफ जो पंजाब है। आयशा स्टील को मैं फर्स्ट टायर का शेयर नहीं समझता, ना मैं कोइन स्पिनिंग को। मेरी ओपिनियन है हैस्कोल भी कोई फर्स्ट, ANL जो है आयस्कार्ड 9 भी को फर्स्ट टायर का शेयर नहीं। DFML थोड़ा सा बेहतर है, पाक इलेक्ट्रॉन भी बेहतर है, फौजी सीमेंट थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कोई ब्लू चिप जिसे कहते हैं उस पर कोई ऐसी रैली नहीं चल रही। अब इसको देखें तो सारा ब्रेकडाउन देख के आपको समझ आती है कि कोई इतना लीडिंग शेयर नहीं। अब इसके इंडेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको नजर आएगा कि फर्स्ट सेशन में ऊपर जाने के बाद नीचे आने के बाद अगर दोबारा ऊपर गया, फिर इसने नीचे किया, और नीचे आने के बाद जो लास्ट सेशन में इसने 4 बजे के अराउंड स्वाइप किया, लोगों को रॉन्ग फुट पे ट्रैप किया और मार्केट वापस आ गई है। अब इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो UBL का है। UBL के अलावा किसी का इतना कंट्रीब्यूशन शायद सबका मिलके होगा जो उनका इसका अलहदा से है। तो UBL में जो 8 रुपए की चेंज है 2.4% है, समझ आ रही है कि इसमें अभी भी बाइंग चल सकती है। जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो पेज है उसको देखते हैं कि फिलिपी की जितनी भी 1 जुलाई से अभी तक की जितनी भी सेलिंग आ रही है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लोकल्स। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज नजर आती है वो ये नजर आती है, बैंक्स बहुत एग्रेसिव सेल है। बैंक्स टोटल अगर देखें तो 26.58 में सेलर है, ब्रोकरेज जो है वो भी सेलर है, कंपनीज हल्का सा बायर है लेकिन उसका बाइंग बाइस देखेंगे। फॉरेन कॉर्पोरेट 10.29, फॉरेन इंडिविजुअल 1.82, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो बायर हैं और म्यूचुअल फंड बायर है। ये दोनों बड़ी खतरनाक बात है कि म्यूचुअल फंड अगर बाय कर रहा है तो उनको मेरे ख्याल अगर वो डिस्काउंट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक का कोई रेट कट आएगा तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस देने के लिए वो अभी से उस चीज को लेके चला जा रहा है। अगर उसको लेके चला जा रहा है तो उसमें वो कुछ चीज ऐसी होगी तो अभी डिस्काउंट करने का देखें कैसे। अब इसके अंदर जो अदर ब्रेकडाउन है सेक्टर वाइज, तो उसमें देखें ऑल सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर सेलर है, बैंक सेलर्स हैं और ब्रोकरेज सेलर्स। अब इसमें बायर कौन है? सबसे ज्यादा जो है उसमें इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड बायर है, ये दोनों कह रहे हैं। अब सीमेंट में अगर देखें तो बैंक्स बायर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल बैंक सेलर है लेकिन सीमेंट में बायर है, कंपनीज बायर हैं और म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बायर है। अगर कमर्शियल बैंक्स में देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर और बैंक्स खुद हैं वो बेच रहे हैं और उसके सामने कंपनीज खड़ी होकर बाय कर रही हैं। इंडिविजुअल्स बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से ज्यादा इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, ये शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन है या कुछ चीज जो है वो ऊपर नीचे लेके इसको काफी मुश्किल में हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्पाइक पॉसिबल है लेकिन मिड टर्म में पोजीशन नहीं होल्ड की जा सकती। आप फूड और पर्सनल में देख लीजिए, उसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे। ऑयल एंड गैस में भी देखें तो कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, 2.4 पॉइंट इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी है वो बता दी है। टेक्नोलॉजी का जो है वो भी इतना एक्टिव नहीं है सिवाय इसके कि ये लोग सेल कर रहे हैं, कंपनी सेल कर रही हैं, बाकी बायर्स ही हैं। अब चलते हैं हम अपने शेयर्स की तरफ कि शेयर्स कैसे चलेंगे और शेयर्स में क्या। सबसे पहले हमने UBL को पिक किया। अगर UBL को देखें
तो उसमें अभी भी पोटेंशियल है ऑन द हायर साइड। उसने आखिर में आके 4-5 दिन जो उसने ऊपर टॉप पिच शक्ल बनाने के बावजूद ब्रेकआउट किया और वो नए हाई की तरफ चला गया। जो लास्ट हाई था उससे वो बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए निकल गया ऊपर। जैसे स्टॉक्स इंडेक्स के साथ 21 अप्रैल को इसने अगर टॉप किया है तो वो 21 अप्रैल के टॉप को तकरीबन 284 को जो डिस्काउंट करके मिलता है तो उसके ऊपर चला गया हुआ है। अगर हम इसके साथ इंडेक्स को देखते हैं, KSE 100 इंडेक्स, ये KSE 100 इंडेक्स को देखें तो ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है जिसके ऊपर आप टॉप पे देखें तो शूटिंग स्टार बन गया। ये 2-3 दिन उसने किया, खींच के ऊपर शूटिंग स्टार बना लिया। प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, आज सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और 17 से 18 को उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। तो ये 2-3 दिन मार्केट में डिप आ सकता है, उसको आपको डिस्काउंट करना चाहिए। और छोटा सा इसलिए भी अगर वो जो मून है पाइसेस से गुजरेगा थोड़ा सा तंग होना बनता है उसका। अब इन चीज़ों को लेके इसको देखिए तो इंडेक्स में ये शूटिंग स्टार था, ये शूटिंग स्टार था और अब ये ग्रीन शूटिंग स्टार। ये गैप से खुल के गैप ऊपर बंद हो सकता है, दोनों सूरतों में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बड़ा गैप हुआ तो उसके भी मसले शुरू हो सकते हैं। इंडेक्स में भी थोड़ा सा टॉपिश एरिया है, लेकिन ओवरऑल 144 मैं उस पर स्टिक करूंगा कि 144 जो है ना 14 अगस्त तक पॉसिबिलिटी रहेगी। अब ये जो है ना ये मेरा हमेशा से बड़ा अच्छा शेयर में पसंद है, PSO। अब ये नीचे आया है, उसी तरह इसने ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया, 300 वाला मैं बता चुका हूँ। प्लूटो के साथ प्राइस का कैसे कंबाइन किया और अब ये कोई 405 के एरिया के अराउंड ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो सर्कल है वो बता रहा है कि नेक्स्ट मूव कहाँ आ सकती है। तो 4 जुलाई के साथ अगस्त में मुझे अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वन से ब्रेक अबव 419 430 का एरिया तो 514 का एरिया इसको कवर करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम इसको देखेंगे SSGC को, क्योंकि SSGC में हमने काफ़ी अरसे से कवर किया था कि SSGC जब 45 प्लस में जाएगा तो इसका पॉसिबल नया हाई होगा। अब ये इंडेक्स का जो लास्ट हाई था वो इस हाई के साथ अगर देखें तो 1,19,000 और अब 1,34,000, तो इसका भी तकरीबन 53 54 56 तक आना बनता है और शायद 62 तक ये मूव कर जाए। ये लोगों को सिर्फ स्वाइप किया था और उसके बाद बड़े आराम से मूव करते हुए ऊपर आ रहा है। जो वेव काउंट है 4th ABC में आएगा और ये 5th में चलते हुए इसकी 5th का 3rd चलेगा और उसके बाद 5th का 5th, तो पॉसिबली 56 और 64 का टारगेट बन सकता है। PRL एक और शेयर है जो काफ़ी अरसे से नहीं कवर किया हुआ, तो ये एक अच्छा शेयर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये एक बड़ी कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स को लेके चल रहे हैं। कॉइल स्प्रिंग हो रहा है और वंस इट्स ब्रेक ऑन आइदर साइड, माई बेस्ट के 36 से ऊपर ब्रेक हो और ये चलना शुरू हो जाए। 36 की ब्रेक के बाद ये जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से चल सकता है और मुझे उम्मीद है कि ये एक नया हाई कर सकता है, विच इज़ पहला तो ये होगा 42 के बाद, फिर इसके बाद नया हाई। तो ये एक अच्छा शेयर है जिसको देखें, डबल बॉटम उसने बहुत जल्दी किया, अब उसमें कंसोलिडेट कर रहा है और एक बड़ी कैंडल के अंदर साइडवेज ड्रॉप हो रहा है जिसमें वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस प्राइस पे एक्यूमुलेशन हुई है। SSGC कर चुके, UBL का मैं कर चुका, KSE का कर चुके और PSO का शायद अभी किया कि नहीं वो भी देख लेते हैं। PSO आपका ये एक शेयर, हाँ जी ये कर चुके हैं, PSO भी कर चुके हैं, BRL कर चुके हैं और इसमें कोई ऐसा शेयर अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा जो किया जाए। अभी इसको सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में पोजीशंस को मेंटेन करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स, बट बहुत हैवी लॉट्स के साथ नहीं, छोटी पोजीशन से करें। एक सीमेंट सेक्टर कर लेते हैं जो FCCL, फौजी सीमेंट जो है ना उसको एक देख लेते हैं एक नज़र। ये देखिए कि ये अपना प्रीवियस टॉप तोड़ने के नज़दीक है, ये जिस तरह बॉटम बना है और ये जिस तरह के लोगों को रॉन्ग फुट पे ट्रैप किया गया है, बहुत मजे की लिक्विडिटी स्वाइप हुई है, दोनों साइड से गैप है, ऑल इन द वॉल है, दोनों साइड पे है। और अब इसको अगर ये इस एरिया से ऊपर जाएगा 50 का रन लगा लें तो ये 55 तक जा सकता है। लेकिन ये जो रुक के चल रहा है इसका, अब इसकी न्यूज़ तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, मैं एक्यूमुलेशन मानूंगा क्योंकि जो इंडिविजुअल्स है,
बैंक्स इसमें बाय थे। मैंने जब फिपीलीपी किया तो उसमें यही वजह हो सकती है कि बैंक्स को कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी और ये मार्केट में हाई पॉसिबल है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूमुलेट हुआ है, इसलिए पोजीशन थोड़ी लाइट मोड में करें, स्टॉप देख के इसको राइट थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, और फिर आप इसको देखते हैं कि मार्केट कैसे तो होती है। नेक्स्ट वीक तक इसी तरह चलते हैं और फिर इसमें एक आधा हम ऐड करेंगे कि हाउ टू रीड द मार्केट, वो जो बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।